दोस्तों कल ये रेलवे का ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन काफी वायरल हुआ और इसमें सबसे बड़ा जो दावा किया जा रहा था वो ये कि ग्रुप डी की 62,460 वैकेंसीज आएंगी। और इसमें सब कुछ आ गया कि भाई ये सारी चीजें जो पहले से होती है, एज आ गई है। तो आपको ये डाउट यहां पे हो रहा होगा कि क्या ये सही है, क्या वास्तव में इतनी वैकेंसीज आ सकती है और क्या, क्योंकि रेलवे में हमेशा पहले अनऑफिशियल चीजें वायरल होती हैं, फिर बाद में वो ऑफिशियल आती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है उस बात को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि अभी तो 2024 का एग्जाम होने वाला है ना। इसके बाद 2025 का नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद 2026 की बात आती है। तो अभी तो 2026 को तो हम छोड़ दें, जैसे बाकी जो परीक्षाएं हैं 2025 के सबके नोटिफिकेशन जारी हो गए और सबके एग्जाम की डेट भी जल्दी आ जाएगी। तो अभी 2026 में जब हम प्रवेश करेंगे जनवरी में, तो फिर 2026 के कैलेंडर की जारी होने की उम्मीद है। तो अभी अगर ये समझें कि 2025 का ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन पेंडिंग है, क्या वो आ सकता है, तो बहुत हद तक संभावना है कि दिसंबर में 2025 का ग्रुप डी का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन, इसकी वैकेंसी, सारी चीजें। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए। लेकिन जहां तक जो सारे सोर्सेज हैं, सारी चीजें, उसका ये अनुमान है कि वर्ष खत्म होने के पहले उन्हें अपना ये पाप मिटाकर जाना है। क्योंकि अगर 2025 में उन्होंने 2025 की वैकेंसी नहीं दी, तो 2026 में 2025 की वैकेंसी देंगे, वो भी सही नहीं लगेगा। लेकिन यह भी बात है कि 2024 का जो एग्जाम है वो 2025 में हो रहा है। तो अभी तक ये एक अनुमान है, काफी हद तक उम्मीद भी है कि 2025 खत्म होने के पहले रेलवे ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन जारी कर देगा, है ना। अब सवाल आपका ये वापस आ गया कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखो, जो पिछला नोटिफिकेशन निकला था, जो ओरिजिनल और ऑफिशियल था, वो ये था। तो किसी भाई ने क्या करा कि ये सब चीजें तो नहीं, उसने यहां से इतना पार्ट उठाया, ठीक है, और इसको यहां से भी नहीं बल्कि यहां से कहेंगे इतना पार्ट उठाया और इसको उसने कॉपी मार दिया, ठीक है। आप देखेंगे तो हर एक चीज सेम है, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के। एक तो यहां पे छेड़छाड़ की गई है, यहां पे छेड़छाड़ की गई है, और इसके अलावा यहां पर अगर आप दोनों को बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो, एक तो ये बहुत नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग का आइडिया है तो एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये जो कॉमन वर्ड्स हैं, मतलब फॉन्ट्स हैं, तो ये बहुत इजी है। मतलब रेलवे भी कोई यूनिक फॉन्ट यूज नहीं कर रहा है, ये आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, अपने कंप्यूटर में ही आते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज बस फॉन्ट मैच करना है कि ये कौन सा फॉन्ट है, और यहां पे डेटा को चेंज करना है। कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया गया, बस इतनी जगह उसने चेंज कर दिया। लेकिन अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों के फॉन्ट में भी डिफरेंस है और ये क्लियर दिख रहा है। देखो, अगर एक कॉमन फॉन्ट यूज होता तो हर एक जगह चेंजेस देखने को मिलते, लेकिन आप अगर यहां पे देखेंगे इसमें और इसमें, तो हल्का सा आपको बोल्ड दिखेगा, दोनों के फॉन्ट चेंज है। जबकि यहां दोनों फॉन्ट अलग अलग हैं और यहां के फॉन्ट अलग अलग हैं, है ना। तो ये अभी सिर्फ किसी की छेड़छाड़ है, किसी ने बस यूं ही परेशान करने के लिए इसको जारी करा है, बाकी अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये टोटली अभी फेक है। दूसरी बात कि क्या इतनी सारी वैकेंसीज की उम्मीद की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी शायद ही आए, क्योंकि इस साल अगर वैकेंसी ज्यादा सरकार चाहती तो अभी इसी नोटिफिकेशन में या तो वैकेंसी बढ़ा देती या वैकेंसी की संख्या पहली बार में ही ज्यादा निकाल देते। लेकिन क्योंकि उनका यही प्लान है कि भाई हर साल वैकेंसीज हमें निकालनी है, तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी की मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या आएगी। हाँ, हो सकता है कि वापस से 30,000 40,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिले, पर इतनी बड़ी की उम्मीद नहीं है ना। और एज और ये सारी चीजें, ये तो खैर दिखती बात है कि जो 18 से 36 था वो 18 से 33 रहेगा, तो ये चेंज रहेगा। तो ये फिलहाल किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नहीं है, 100% फेक है। अभी आप इस पर भरोसा ना करें। किसी भी प्रकार की ऑफिशियल चीज आती है तो आपको पता है कि हम वीडियो बनाकर आपको उसकी जानकारी दे ही देते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप चाहें तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। विनर्स ऐप पर रेलवे का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है। आप बहुत कम फीस में शानदार शिक्षकों के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो विनर्स की ऐप पर आपको किताबें, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा। जाइए और अपनी तैयारी शुरू करिए। और अभी एनटीपीसी और बाकी आपके एग्जाम्स लाइनअप है, ग्रुप डी अभी आने वाला है, नया वाला ग्रुप डी आने वाला है, तो इन एग्जाम्स पे फोकस करें। बाकी कुछ भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।